नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम लेकर चलेंगे कक्षा 11 का टॉपिक समतल में गति के समीकरण। दोस्तों, हमने एक विमीय गति के अंतर्गत गति के समीकरणों का अध्ययन किया था। गति के तीनों समीकरण फाइंड आउट किए थे। अब उनको हम समतल में, या हम ये कह सकते हैं कि टू डायमेंशनल मोशन के अंदर किस प्रकार से पुट कर सकते हैं, कैसे उनको यूज में लेना है, ये हमें देखना है। दोस्तों देखिए, हम जानते हैं गति के समीकरण। क्या जानते हैं दोस्तों? हम गति के समीकरण, हमने गति के 3 समीकरण पढ़े हैं और वन डायमेंशनल मोशन के लिए हम उनको यूज में लेते हैं। प्रथम समीकरण, जो गति का प्रथम समीकरण है, वो हमारे पास में होता है v बराबर u प्लस at। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। द्वितीय समीकरण देखिए दोस्तों, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहां पर हम s के स्थान पर जो डिस्टेंस है उसको आप दूसरी फॉर्म में लिखना चाहें तो दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या इसको भी हम जब घटकों में वियोजित करेंगे तो हम आपको थोड़ा सा बता देंगे। तीसरा समीकरण देखेंगे दोस्तों, तृतीय समीकरण क्या है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारे पास में गति का तीसरा समीकरण। जब कोई कण, पार्टिकल, पिंड यदि किसी सरल रेखा के अंतर्गत गति करता है तो उनके लिए गति के समीकरणों को हम इस प्रकार से अप्लाई करेंगे, जिसमें जो पिंड है उसका प्रारंभिक वेग u होता है, अंतिम वेग v होता है, उसका जो x मान एक्सेलरेशन है वो a होता है, और t समय में उसका वेग u से v तक होता है। जो समय अंतराल है u से v वेग होने में, वो स्मॉल t के अंतर्गत है। अब यदि हम ये कंसीडर कर लें कि जो पार्टिकल है, पिंड है, वो किसी समतल में गति करता है, तो देखिए दोस्तों, जब पिंड समतल में गति करता है तो वो दो अक्षों के अनुदिश गति करता है। और यहां पर हम ये दोस्तों कंसीडर कर लेंगे कि जो समतल है वो अक्ष और y अक्षों से मिलकर बना हुआ है, अक्ष y निर्देशांक से घिरा हुआ है। और जब वो अक्ष y निर्देशांकों के मध्य कोई पिंड गति करता है तो उनके लिए गति के समीकरण क्या हो जाएंगे? देखिए दोस्तों, हम जो वेग है उनका प्रारंभिक घटक, एक्सेलरेशन का जो एक्सेलरेशन है, वेग, प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग है, और जो डिस्टेंस है, दूरी है, उनको हम घटकों में वियोजित करके समतल में गति के समीकरणों को पुट कर रहे हैं। यहां पर दोस्तों देखिए किस तरीके से लिखा जा सकता है। माना पिंड द्विविमीय कार्तीय निर्देश तंत्र में गति कर रहा है। अब जब पिंड टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में गति करता है तो उसके अकॉर्डिंग हम किस प्रकार से इक्वेशंस पुट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये आप समझेंगे कि ये हमारे पास में है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये वाई अक्ष है, और ये हमारे पास में है अक्ष अक्ष, और ये दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो है O। अब यदि इस निर्देश तंत्र में हम वेग और जो एक्सेलरेशन है, विस्थापन है, इनको हम घटकों में लिखें तो देखिए टू डायमेंशनल मोशन के अंदर हम एक्स एक्सिस दिशा में जो एकांक सदिश होता है वो लेते हैं आई कैप। एक्स एक्सिस दिशा में जो एकांक सदिश होता है वो आई कैप होता है, और वाई एक्सिस दिशा के अंदर जो एकांक सदिश होता है वो जे कैप होता है। दोस्तों, तो यहां पर हम गति के प्रथम, द्वितीय और तृतीय समीकरणों को घटकों में वियोजित करके लिखेंगे। कैसे लिख सकते हैं दोस्तों? यहां पर हम देखेंगे कि जो वेग है उसका प्रारंभिक मान है उसको हम u
घटकों में वियोजित कर रहे हैं दोस्तों। घटकों में लिखने पर जो प्रारंभिक वेग है उसको हम घटकों में लिख रहे हैं, और प्रारंभिक वेग है वो हमारे पास में है u, और u को हम दोस्तों देखिए किस प्रकार से पुट कर सकते हैं, u अक्स आई केप प्लस यू वाई जे केप। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 4। इसी प्रकार से आप देखेंगे अंतिम वेग को हम v से पुट कर रहे हैं, v अक्स आई केप वी वाई जे केप, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 5। और यहां से आप देखेंगे एक्सेलरेशन, एक समान जो त्वरण है उस त्वरण को भी यदि हम घटकों में पुट करें तो अक्ष दिशा में जो घटक है वो ए एक्स, तो ए एक्स आई केप आ गया। वाई दिशा में जो घटक है उसको हमने ए वाई से लिखा है, यह आ गई हमारे पास में इक्वेशन नंबर 6। आप देखेंगे दोस्तों यहां पर जो वेग है वो पिंड जब किसी समतल में गति करता है तो उसके वेग के दो घटक होंगे। हम सदिशों को घटकों में वियोजित कर सकते हैं, और यहां पर यदि पिंड समतल में गति करता है तो उसके दो घटक होंगे, आई केप और जे केप उनके एकांक सदिश अक्ष दिशा में घटक यू अक्स, वाई दिशा में घटक यू वाई, इसका एकांक सदिश इसके साथ में, इसका एकांक सदिश इसके साथ में, और ये है हमारे पास में प्रारंभिक वेग सदिश के रूप में, इसी प्रकार से अंतिम वेग सदिश के रूप में, और जो एक्सेलरेशन है वो भी सदिश के रूप में। अब यहां पर हम बात करेंगे कि जो निर्देश तंत्र है वो अक्स वाई कोऑर्डिनेट से मिलकर बना है, और उसमें जो स्थिति सदिश है या जो दूरी है पिंड का विस्थापन, तो जो पिंड का जो विस्थापन है दोस्तों उसको हम लिख रहे हैं एस से, और वो हो जाएगा हमारे पास में अक्स आई के प्लस वाई जे के। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 7। समीकरण 4, 5, 6, 7 को हम 1, 2, 3 में पुट करेंगे तो हमारे पास में अक्स और वाई घटकों के रूप में गति के समीकरण प्राप्त हो जाएंगे दोस्तों। यहां पर यदि हम इनको सदिश के फॉर्म में लिखेंगे तो सदिश के फॉर्म में भी इनको पुट कर सकते हैं। v की जो वैल्यू है वो यहां पर ये v वेक्टर है दोस्तों, तो v वेक्टर का जो मान है वो क्या आ जाएगा, यहां से आपके पास में v अक्स आई केप प्लस वी वाई जे केप बराबर में देखेंगे u की वैल्यू यहां पर है हमारे पास में u अक्स आई केप प्लस यू वाई जे केप। यहां से आप देखेंगे ए अक्स आई के प्लस ए वाई जे केप, और टी इसके मल्टीपल में है। हम पुट कर रहे हैं यहां पर समीकरण 4 से 7 को 1 से 3 में रखने पर 4 से लेकर 7 तक की जो समीकरण है उसको हम 1 से लेकर 3 तक की समीकरण में पुट कर रहे हैं। हमने पहली समीकरण के अंदर पुट कर दिया है दोस्तों। अब s की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, यहां से देखेंगे अक्स आई के प्लस वाई जे के बराबर आ गया हमारे पास में u की वैल्यू बोलिए u अक्स आई के प्लस यू वाई जे के, टी इसके मल्टीपल में है, प्लस हाफ ए की वैल्यू बोलिए दोस्तों, यहां से देखिए ए अक्स आई के प्लस ए वाई जे के इंटू में टी स्क्वायर। यहां पर आप देखेंगे कि जो गति का तीसरा समीकरण है v की यहां पर वैल्यू पुट करेंगे दोस्तों, तो यहां पर हमारे पास में v की जब वैल्यू पुट करेंगे तो v स्क्वायर जब दोस्तों यहां से हम फाइंड आउट करेंगे तो भी ये जो वो फॉर्मूला है वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट होगा, और जैसे v वेक्टर डॉट v वेक्टर निकालेंगे तो भी हमारे पास में वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर के रूप में आएगा दोस्तों ये। तो हम इसको इस तरीके से पुट कर सकते हैं कि ये हमारे पास में जो v स्क्वायर है वो आ जाएगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर के रूप में इसको पुट किया जा सकता है दोस्तों। या आप समीकरण 3 में देखेंगे यदि इसको पुट करें तो हमारे पास में क्या निकल कर आ रहा है,
वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर इक्वल टू, यहां से हमारे पास में आएगा यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वेयर प्लस, यहां से आपके पास में दो ए एक्स की जो वैल्यू है बोलिए दोस्तों, ए की वैल्यू ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के, और ये हमारे पास में है एस वेक्टर। एस वेक्टर की वैल्यू हमारे पास में है एक्स आई के प्लस वाई जे केप। ये हमारे पास में घटक आ गए हैं दोस्तों। इसको यदि आप और थोड़ा सा कन्वर्ट करके लिखें तो लिख सकते हैं किस तरीके से, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर। देखिए दोस्तों, मैं इसको डॉट प्रोडक्ट करके लिख रहा हूं, आई केप का आई केप के साथ में डॉट प्रोडक्ट होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2ax इंटू एक्स, आई केप डॉट आई केप 1 हो जाएगा, आई केप का जे केप के साथ में 0 हो जाएगा, जे केप का आई केप के साथ में 0 हो जाएगा, जे केप का जे केप के साथ में 1 हो जाएगा, तो ए वाई इंटू वाई आ जाएगा दोस्तों। अब ये जो तीन समीकरण है इनमें हम दोनों तरफ से आई केप और जे केप और के केप के घटकों की तुलना करेंगे, या एक्स वाई जेड जो घटक है उनकी तुलना यहां पर करने वाले हैं दोस्तों। तो जो उपरोक्त समीकरण है, उपरोक्त समीकरण में आई केप जे केप व के केप के गुणांकों की तुलना करने पर, यहां पर के केप का तो गुणांक ही नहीं है, हम 2 डायमेंशनल मोशन के बारे में देख रहे हैं दोस्तों। तो जो गति का प्रथम समीकरण है वो दो तरीके से लिखा जाएगा, उसके दो घटक हो जाएंगे। इसका आई केप का जो घटक है वी एक्स, इधर से तो दोस्तों देखेंगे वी एक्स, और इधर इस आई केप का जो घटक है वो है यू एक्स, तो बराबर में आएगा यू एक्स। इधर से आई केप का जो घटक है वो है ए प्लस में ए एक्स इंटू में टी। एक बार फिर से देख लेंगे, दोनों तरफ से हम आई केप के गुणांक लिख रहे हैं। यहां पर आई केप का गुणांक है वी एक्स, मैंने लेफ्ट हैंड साइड में वी एक्स पुट किया है, इक्वल में देखिए आई केप का गुणांक है यू एक्स, इधर आई केप का गुणांक है ए एक्स, और इससे ये गुणा हो रहा है टी, तो ए एक्स इंटू टी मैंने पुट कर दिया है दोस्तों। फिर इसी के अंदर आप जे केप का गुणांक भी देख लीजिए, तो वी वाई यहां पर जे केप का गुणांक है, आप देखेंगे जे केप का गुणांक यहां पर वी वाई, यहां पर जे केप का गुणांक है बराबर में यू वाई, फिर प्लस में यहां पर जे केप का गुणांक है ए वाई इंटू में टी। ये हमारे पास में आ गए हैं गति के प्रथम समीकरण के दोनों घटक, ये एक्स घटक है, ये वाई घटक है। जब दोस्तों समतल में गति का अध्ययन करते हैं तो जब किसी एक घटक के सभी समीकरण के अंदर किसी एक घटकों को लेकर हम उनको अप्लाई करेंगे दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जब वेग तो हो y दिशा में और हम अक्ष दिशा में विस्थापन को वेग को हम फाइंड आउट करें, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो जब हम अक्ष दिशा में वेग देखेंगे तो अक्ष दिशा वाला ही एक्सेलरेशन, अक्ष दिशा वाला ही प्रारंभिक वेग होना चाहिए, वो सभी एक समान रूप से होने चाहिए, सभी घटक समान होने चाहिए, तभी ये गति के समीकरण अप्लाई होंगे। मैथमेटिकल पोर्शन में न्यूमेरिकल क्वेश्चनों के अंदर हमारे को हेल्प मिलेगी दोस्तों। यहीं से हम देखेंगे गति का जो दूसरा समीकरण है वो यहां से निकलेगा दोस्तों, अक्स बराबर आई केप का जो गुणांक है वो यहां से देखेंगे, यहां पर है अक्स, तो अक्स बराबर यहां पर देखिए दोस्तों आई केप का जो गुणांक है वो यू अक्स इंटू में टी, ये टी इससे मल्टीप्लाई हो गया, फिर प्लस में 1/2 ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। और गति के जो दूसरा समीकरण है उसमें आप देखेंगे जे केप के गुणांक, तो जे केप का गुणांक है y, यहां पर जे केप का गुणांक है यू वाई इंटू टी, यू वाई इंटू टी, फिर प्लस में यहां पर देखेंगे प्लस में 1/2 ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो ये थे दोनों हमारे पास में गति के प्रथम समीकरण के दोनों घटक, और ये दोनों दोस्तों हैं गति के दूसरे समीकरण के दोनों घटक। अक्स घटक और वाई घटक की आप तीसरे समीकरण से भी आप तुलना करके पुट कर सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, जब कभी भी हम
टू डायमेंशनल मोशन की बात करेंगे, द्विविमीय गति की बात करेंगे, समतल में गति की बात करेंगे, तो पिंड की गति के लिए जब भी गति के समीकरण अप्लाई होंगे सभी घटक एक ही फॉर्म में होने चाहिए। जैसे अक्ष घटक के लिए समीकरण ये वाली, वाई घटक के लिए समीकरण ये वाली। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि वेग तो ये वाला तो वेग अक्ष घटक में, ये वाला वेग वाई घटक में हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो गति के समीकरण हैं जो मैंने यहां पर लिखे हैं आप लोगों को समझ में आए होंगे। धन्यवाद दोस्तों।